हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 9 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ है, बांग्लादेश रेलवे जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? HEIL। अब ये HEIL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने इनके साथ अभी कौन एक एग्रीमेंट साइन किया है? बांग्लादेश की रेलवे ने। किस चीज़ के लिए? ताकि वो लोग प्रोक्योर कर सके 420 ब्रॉड के जो वैगन्स होते हैं उस चीज़ के लिए। जो 420 जो ब्रॉड गेज जो वैगन्स होते हैं उस चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए किसके साथ अग्रीमेंट किया है? HEIL यानी हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने कौन किया है? बांग्लादेश रेलवे ने। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो इसके जो रेल मंत्री हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक रेलवे मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह बांग्लादेश के भी जो रेलवे मिनिस्टर है वो है मिस्टर नूरुल इस्लाम सुजोन। ये नामक इंसान है जो कि बांग्लादेश के रेलवे मिनिस्टर है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के जो कैपिटल है वो है ढाका। और आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, खैर अब अगर आपको इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल जानना है तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो आती है वो हर साल आती है। और इस बार की बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, इन इन ये चार स्टेट्स ने, ये जो चार स्टेट्स हैं ये लोग लिस्ट में टॉप जो लिस्ट में क्या होता है टॉप रैंक पे आए हैं ऑफ मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। यानी 2021 में क्या हुआ है कि ये जो चार स्टेट्स है इसमें से पता चला है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग आप लोकल में देख सकते हैं कि कोई भी जर्नलिस्ट आता है, कोई भी खबर उन लोगों को रिकॉर्ड करनी है तो वो लोग आते हैं। बट कुछ पब्लिक के कारण या फिर कुछ जो भी भीड़ होती है, जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों के कारण क्या होता है वो लोग अटैक कर देते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं वो क्या है, प्रेस की जो है वो फ्रीडम के खिलाफ हो जा रही है। तो वही जो फ्रीडम की रिपोर्ट है यानी इंडिया के जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये इसमें क्या देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम अटैक्स होते हैं, यानी वो नंबर 1 टॉप की हुई है। और उसके बाद करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है। और मध्य प्रदेश यहाँ भी होती है। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखा जाए तो त्रिपुरा उसमें से नंबर 1 में है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देनी है। अब देखिए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट्स की माने ये है कि 6 ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको मतलब मार दिया गया है, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं है। और 108 ऐसे हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। और 13 ऐसे मीडिया हाउसेस हैं और न्यूज़पेपर है जो कि टारगेट किए हुए हैं। टारगेट यानी आप समझ गए हैं, वरना वो लोग कभी कुछ भी पब्लिश करते हैं तो बहुत तरीके से उनको विरोध किया जाता है या फिर अटैक करने की क्या कह सकते हैं, कुछ भी अगर वो लोग पब्लिश करते हैं तो उसको अपोज करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और साथ ही साथ उस जो मीडिया हाउसेस होते हैं उसको उन लोगों को टारगेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इस टाइप की हो जाती है। यानी ये सारी चीज़ें क्या हुई, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान दे देनी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट से आप चाहे तो यहाँ से और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है एंशंट कांच क्लोथ जो फेस्टिवल है। माफ़ करना अगर ये मैं जो भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलत हो गया तो। एंशंट
कैन कोत ये जो नामक फेस्टिवल है जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। और ये कितने दिन, 3 दिन तक चलेगी। अब ठीक है, तो ये पॉइंट अब आप लोगों को ध्यान दे देनी है। देखिए ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान दे देनी है, यानी एक गो थ्रू कर लेना है इसको। क्या है? कैन कोत, कैन कोत फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 3 दिन की फेस्टिवल होती है। ये किस लिए, ये कौन सेलिब्रेट किया जाता है? जो मैरिड वुमेन है वो लोग अपने जो हस्बैंड है उन लोगों के लॉन्ग लाइफ के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे हम लोग जो करवा चौथ ये जो यानी बहुत सारे लोग ये जो फॉलो करते हैं, उसी तरह ये जम्मू कश्मीर में ये कान कोत ये नामक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जैसे कि गुज्जर, बाकरवाल, ये नामक कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है पीएम मोदी ने एक क्या कह सकते हैं उसे इनॉग्रेट किया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यानी ये क्या बन गई है? दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोस्चर। यानी ये आप जो यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ये यानी ये किसकी पिक्चर है? जो सेंट रामानुजाचार्य ये जो हैं इनके जो स्टैचू है, यानी एक सिटिंग पोस्चर में। देखिए ये सिटिंग यानी ये बैठे हुए हैं, तो ये जो सिटिंग पोस्चर है इसमें वर्ल्ड की ये सेकंड लार्जेस्ट यानी टॉलेस्ट स्टैचू कह सकते हैं। तो अब इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसको कहाँ पर यानी उद्घाटन किया हुआ है? वो हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब ये जो आप देख सकते हैं ये तो हो गई वर्ल्ड की। तो पहली कौन सी है? जो फर्स्ट जो स्टैचू है वो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। जो कि स्टैचू है वो थाईलैंड में है। वो 302 मीटर की यानी 302 फीट की, सॉरी मैं मीटर कह दिया, 302 फीट की हाइट की है वो वाला। तो अभी इसकी बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आ जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देना है। और अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है कि इसकी एक्चुअल अभी हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ें हो गई, और ये कहाँ से लाई गई है, इसकी कुछ फीचर्स आप जान सकते हैं, कितने पीसेस लगे हैं इसमें टोटल, यानी 1600 पीसेस। और रामानुजाचार्य के बारे में कुछ आप लोगों को जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। अगला है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने दिया है यूएसडी यानी जो डॉलर होते हैं 4.6 बिलियन जो डॉलर होते हैं वो इंडिया को। ताकि अब इंडिया को क्यों दिया है? इंडिया की ज़रूरत हो सकती है, या फिर जो कोविड की जो प्रॉब्लम हुई है इन सारी चीज़ों को बचने के लिए, या फिर ये हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ावा देने के लिए, और जो वैक्सीन हम लोग जो इतने सारे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के बारे में हो। ऐसे न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया करती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए अभी कितना 4.6 बिलियन जो है वो इंडिया को मिल रही है, 2021 में मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसका जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स की बात करें मनीला फिलीपींस में है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है मातासाकू आसाकावा। और ये यहाँ के जो कंट्री जो एडीबी है वो कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया वो है टेकियो कोनिशी ये है। अब इसमें टोटल कितने हैं? 68 जो मेंबर कंट्रीज है। ओके, अगला है आईसीआईसीआई जो लोम्बार्ड, ये क्या है? एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इन्होंने पार्टनरशिप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, ताकि वो जो साइबर इंश्योरेंस होती है ना उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। अब ये साइबर इंश्योरेंस क्या होती है? आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें से आपका बैंक से कुछ पैसे लूट लिया जाता है, या फिर आपकी पूरी सिस्टम या फिर मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, जिसमें बहुत सारा आपका जो फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसे ले ले लिया जाता है। आप लोगों को धमकी भरे कुछ कॉल्स आते हैं,
ऐसे बहुत सारा चीज़ें आपके साथ होती होंगी, आपके साथ नहीं तो आप लोग अगर जानते होंगे तो आपको पता ही होगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक हैकर होता है जो आपके आपके बारे में यानी आपको कॉल करता है और आपका जो पिन कोड है ये सारी चीज़ें आप वो जानने की कोशिश करता है बैंक से रिलेटेड, यानी क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड होते हैं इसकी डिटेल्स मांगता है। और देखा जाए जब भी आप प्रोवाइड कर देते हो तो फिर वो क्या होता है यानी वो पूरे अकाउंट आपकी क्लीन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं तो इसमें आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। और जिनके साथ भी खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो उन लोगों के लिए जो साइबर इंश्योरेंस है ये मदद करेगा। तो अभी किसने किया है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यानी आईसीआईसीआई जो लोम्बार्ड है उन्होंने किसके साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ ये पार्टनरशिप किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी इस्टाब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 17 में और इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है वो है अनुब्रता बिस्वास। ठीक है, अनुब्रता बिस्वास। और बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यानी लोम्बार्ड के बारे में। तो इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, अगला है सोनाली सिंह जो है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कैग हम लोग कहते हैं ना, जो CGAI ये जो ये जो जगह होती है ना, ये जो पोस्ट होती हैं इसमें क्या है, एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ हेड ऑफ, यानी हेड बनने का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ है। किसको, सोनाली सिंह जी को। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब ये सारी चीज़ें कब से होंगी, यानी अपॉइंट तो हो चुकी है और ये जो इस काम में यानी ये जो हेड बन चुकी है कब से स्टार्ट हो गया, अगस्त 21 से ही हो चुका है। लेकिन ये 1 फेब से इनकी जो क्या कह सकते हैं जो एडिशनल जो चार्ज है वो 1 फेब से ही स्टार्ट हो गया था। इससे पहले इनको क्या गया था, एज अपॉइंट किया गया था सिर्फ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है ये जो बाटा, जो हम लोग शूज़ पहनते हैं ना, वो जो बाटा कंपनी है उन्होंने अपॉइंट किया है इंडिया की जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है दिशा पटानी। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये वो मैम है जिनके बारे में यानी जिनको क्या किया है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया गया है। किसके द्वारा, जो बाटा जो कंपनी है जो कि शूज़ बनाती है मैक्सिमम टाइम, यानी फुटवेयर इंडस्ट्री में रहती हैं, उनके द्वारा। ठीक है, किसको अपॉइंट किया है, दिशा पटानी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ये जो बाटा इंडिया लिमिटेड है इनके बारे में। तो इनके जो सीईओ हैं वो है गुंजन शाह और हेड क्वार्टर से गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे फाउंड किया गया था 1931 में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है अक्षय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज उत्तराखंड जो स्टेट है ना उसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो अब उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं, अक्षय कुमार जी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी है। अब ये सारी चीज़ें क्यों की गई है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा असेंबली इलेक्शंस होने को है। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी और यानी एडवर्टाइज करने के लिए हो, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप देखा जाए तो उसमें ये क्या होगा, ये एडवर्टाइज करेंगे उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट होंगे, ये टूरिज़्म होगा, ये सारी चीज़ों के लिए अब ये अक्षय कुमार जी करेंगे। अब बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो थोड़ी सी आप जान लीजिए कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में, जो कि आर्ट फिल्म, यानी इनको पता है जो फिल्म ये सारी चीज़ें होती हैं ये आर्ट्स की फील्ड में आती हैं। और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2016 में भी मिला था, ताकि इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी रुस्तम और एयरलिफ्ट, ये जो 2 मूवीज़ थी इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है।
ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट है जैसे कि नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। अगला है, इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, देखिए, एक साइंटिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी सैक एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, इन दोनों ने मिल के ये क्या किया है, जो क्वांटम कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी ये जो टाइप है, ये जो कम्युनिकेशन की ये टाइप है, इसे सक्सेसफुली यानी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है, इसरो से जुड़ी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के जो चेयरमैन है वो है S सोमनाथ, और हेडक्वार्टर्स की बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को अगर क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से आप जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके बारे में दी हुई है। और डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपको जानना है तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। अगला है, इंडिया ने जीता है ICC जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की जो टाइटल हुई थी वो 5th टाइम ये जीता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी है। अब ये जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये 2022 का जो है, उसमें देखा जाए तो ये 5th इंटरनेशनल क्या कह सकते हैं, 5th टाइम जो है वो इंडिया ने जीता है। अब ये किसको हराकर जीता है, इंग्लैंड को हराकर ये जीता गया है। ठीक है, अब ये मैच कहाँ पर हुआ था, श्री विवियन रिचर्ड स्टेडियम जो कि नॉर्थ साउंड एंटीगुआ जो बरबुडा में है। ठीक है, वहाँ पर ये हुआ है। और ये इस टाइम प्रेसिडेंट बोलो, जो कैप्टन थे वो कौन थे, यस डल जो नामक प्लेयर है, वो अभी अंडर-19 टीम के जो कैप्टन वो रहे थे अभी। ठीक है, अब ये मैच जब हुआ था तो उसके कोच भी कोई ना कोई रहेंगे, तो वो है VVS लक्ष्मण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ICC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उसके जो चेयरमैन है वो है ग्रे बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और CEO की बात करें तो जियोफ एलरडाइस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इंडिया के जो इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर है जो कि इंडिया की है वो है इंदिरा नूई जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात करते हैं, ये तो न्यूज़ मैंने आपको 8 तारीख यानी पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि 6 फेब को लेजेंडरी सिंगर और भारत रत्न अवार्डी लता मंगेशकर जी, इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी आप जान लीजिएगा। और इनके बारे में बात करें तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो कि 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगली है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। ये जो है म्यूटिलेशन, ये जो प्रोग्राम है, इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है February 6 को। ठीक है, ये UN की, देखिए, इंटरनेशनल डे है यानी ये UN से जुड़ी हुई है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी फीमेल की जो जेंडर इक्वालिटी हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें बढ़ोतरी लाने के लिए ये जो जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन जेनिटल म्यूटिलेशन, ये जो है दिन, ये ऑब्जर्व करते हैं February 6 को। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन फंड है उसके बारे में। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है डॉक्टर नतालिया कानेम, और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। देखिए, इसमें तो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि इस बार की थीम की बात करें, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इस बार की थीम है। और ये कब से स्टार्ट किया गया था, ये 20 दिसंबर 2012 में ये पहली बार इसे अडॉप्ट किया गया था, और 6 फरवरी से इसे
हर साल ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया गया। आगे हैं, केरला गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है विथ सोशल अल्फा नामक कंपनी के साथ ताकि डेवलप कर सके क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ पर, केरला में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया गया है सोशल अल्फा नामक जो कंपनी है उनके साथ। कौन सी गवर्नमेंट, केरला की गवर्नमेंट। तो ठीक है, तो ये 4 की पॉइंट्स आपको थोड़ी ध्यान देनी है। पहली है, केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है सोशल अल्फा नामक कंपनी के साथ ताकि डेवलप हो सके क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ये जो 3 पॉइंट्स है इसे आपको थोड़ी ध्यान देनी है। ठीक है, अगले अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अमेजॉन इंडिया जो है उन्होंने साइन किया है एक एमओयू विथ कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टू टर्न रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स। जो कर्नाटका के जो रूरल वुमेन्स होते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए अमेजॉन इंडिया ने क्या साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है विथ कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब इस प्लेटफॉर्म, ये जो वुमेन को यानी रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए जो सफ़र है, उस चीज़ के लिए अमेजॉन इंडिया ने क्या किया है, संजीवनी नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो कि सहेली प्रोग्राम प्रीवियसली था उसको एक्सटेंड करके ये बनाया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जा रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 30,000 जो वुमेन्स है उन लोगों को लिया जाएगा, यानी उन लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा। अब ये सारी जो लोग हैं, ये लोग कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ग्रोसरीज हुए हैं, होम एंड फैशन, इन सारी चीज़ों में ये लोग बूस्टअप करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन को इनिशियली ये एक बुक्स की जो डिलीवरी है ये उस चीज़ के लिए थी, और ये लॉन्च हुई थी 1994 में। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ है वो है एंडी जैसे। इससे पहले आपको पता होगा इसके फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। और बात कर लेते हैं अमेज़ॉन इंडिया के बारे में। तो अमेज़ॉन इंडिया बनी थी जून 2013 में, और इसके इंडिया में सीईओ है वो है अमित अग्रवाल, और हेडक्वार्टर्स की बात करें हैदराबाद में है। और ये देखा जाए तो अमेज़ॉन ये एक लार्जेस्ट कॉरपोरेट ऑफिस है जो कि दुनिया में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो इसके जो गवर्नर है वो है तावेर चंद गहलोत जी। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज साइट है जो कि हम्पी, जहाँ पर आपको पता ही होगा चाइना के जो प्रेसिडेंट, चाइना से जो मंत्री आए थे शी जिनपिंग, उन्होंने मोदी और इन दोनों ने मिलकर वहाँ पर मीटिंग किया था एक बार। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया आज की यानी 9 फेब की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन सारी बच्चों को जिनको ये वीडियो लगती है, आपको लगती है कि उनको ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, यानी ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है ये अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।